हर पहाड़ की एक कहानी होती है और हर कहानी में छुपी होती है एक तलाश, खुद की, प्रकृति की और उस शांति के जिसे हम शहरों की भीड़ में खो चुके हैं। यह कहानी है एक ऐसे सफ़र की जो सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का जरिया बना। हम गोपेश्वर से सगर गांव जा रहे हैं और रुद्रनाथ जी का ट्रैक वहीं से शुरू होता है। यह है इस ट्रैक का मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ से पहला कैंप साइट आता है 3.5 किलोमीटर और हमें चंद्रकोटी होते हुए जाना है। पहला कैंप साइट का नाम है पुंग बुगियाल और वहाँ पे खाने और रुकने की सुविधा उपलब्ध है। सगर गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह एक ऐसा गांव है जो उत्तराखंड के लोगों और हिंदू संस्कृति के लिए उच्च महत्व के कुछ पवित्र मंदिरों का मार्ग प्रशस्त करता है। रास्ते के किनारे बड़े बड़े पत्थरों पर दिशा निर्देश अंकित होंगे। अब उसके हिसाब से मंदिर तक जाना है। जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे तो मौसम थोड़ा खराब था। कुछ जगह पे तो रास्ता ही पूरा कोहरे से ढके हुए थे। 500 मीटर चलने के बाद एक शेड दिखाई दिया था और यहाँ पे हमारा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया था। आप सभी को रजिस्ट्रेशन के बारे में चिंतित होने का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो ऑफलाइन हो जाती है यहाँ से। आखिर चलते चलते बारिश के साथ हम पहुंच गए पुंग बुगियाल में। पुंग एक छोटा सा घास का मैदान है जो एक टीले पर स्थित है। पुंग के ठीक सामने स्थित पहाड़ी का सबसे ऊंची बिंदु पनार टॉप यहाँ से स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। हम इस अंकल के यहाँ रुके क्योंकि उन्होंने हमें सलाह दी थी कि मौसम खराब है और इसलिए अंधेरे में आगे जाना रिस्की हो सकता है। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और इसलिए हमें अपने घर जैसा महसूस हुआ था। समय बहुत तेजी से बीत गया और हमने खाना खाने में और बुग्याल घूमने में समय बिताया। डिनर के साथ एक रात का किराया 500 रुपया था। अगली सुबह हम जल्दी उठे और करीबन 7 बजे ट्रैकिंग शुरू कर दी थी। हमें घने जंगल में ट्रैकिंग कर रहे थे। अब हमें समझ आया कि कल चाचा ने वहीं रुकने के लिए सलाह क्यों दी थी। जंगल से होकर थोड़ी दूर जाने के बाद हम एक खुले स्थान पर पहुंचे जहां से हमें पुंग बुगियाल अच्छे से दिखाई दे रहा था। जंगल के अंदर का रास्ता थका देने वाला था क्योंकि चढ़ाई बहुत खड़ी थी। 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद छोटा सा दुकान दिखा और हमें फिर पता चला ये एक कैंप साइट है जिसका नाम है मौली खारक, जो 1.5 किलोमीटर पीछे है लिंटी बुगियाल से। हमने यहाँ से बुरांस के जूस पिए और लिंटी बुगियाल के लिए निकल पड़े जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। हम बहुत खुशी से आगे की ओर ट्रैकिंग कर रहे थे क्योंकि यहाँ से केवल 1.5 किलोमीटर बाद लिंटी बुगियाल आने वाला है। लेकिन बीच में हम फंस गए क्योंकि मौली खारक से लिंटी बुगियाल तक का जो 1.5 किलोमीटर का सफ़र है वो बहुत खड़ी चढ़ाई था। अंततः हम लिंटी बुगियाल पहुंच गए। वहां से हमने नाश्ता किया और पनार बुगियाल के लिए निकल पड़े जो यहाँ से 2.2 किलोमीटर दूर है। अंतिम ठहरने की जगह लिंटी बुगियाल तक ही थी। उसके बाद आपको केवल मंदिर के पास ही मिलेगा। लिंटी से पनार तक का रास्ता भी बहुत कठिन था लेकिन वहाँ पे कई सारे शॉर्टकट थे। लोग कह रहे थे कि मंदिर के पास धर्मशाला है और वहाँ ठहरने की किराया बहुत कम है, इसीलिए हम धर्मशाला में जगह पकड़ने के लिए जल्दी में जा रहे थे। हमारे लिए ऊपर और भी अन्य ठहरने की जगह उपलब्ध है
लेकिन किराया अधिक है। थोड़ी देर चलने के बाद हमें एक छोटी सी चट्टान दिखाई दी, जहाँ से हम पूरी घाटी को देख सकते थे। उस चोटी पर कुछ देर बैठने के बाद फिर चालू किया हमने ट्रैकिंग। इस छोटी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम बहुत खुले स्थान पर पहुंच गए। तो गाइस, ये है पनार बुग्याल, द ब्यूटीफुल पनार बुग्याल। यह स्थान एक सुंदर घास का मैदान था, जिसके पीछे ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां खड़ी थी। यह जगह सचमुच आपका दिल जीत लेगी। आपको स्वर्ग जैसा एहसास होगा। हमने वहां थोड़ी देर आराम किया और फिर पुनः शुरू किया। लेकिन हमारा ग्रुप बिखरा हुआ था, इसलिए मैंने अकेला मंदिर की ओर चलना शुरू किया। पनार बुग्याल के बाद आप एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां का दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे बस काफी देर तक वहां बैठे रहे और आराम करें। दोपहर के 12:30 बज रहे थे और मौसम भी खराब हो रहा था, तो इसलिए अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी। पनार बुग्याल के बाद अगला चेक पॉइंट है पितृधारा, जो है 2 किलोमीटर दूर। और लोगों का कहना है कि इस ट्रैक का सबसे खूबसूरत हिस्सा पितृधारा है। और आखिर में कोहरे से ढका हुआ पितृधारा पहुंच गए और ओले भी पड़ रहा था। जैसे कि लोगों ने कहा, पितृधारा बहुत ही सुंदर था, फूलों से भरा स्थान। सच में बारिश हो रहा था, पर बारिश जैसा लग ही नहीं रहा था। बर्फ के छोटे छोटे गोले गिर रहे थे। और ऐसी स्थिति में ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल था। वातावरण ठंडा होते जा रहा था। मौली खारक तक आपको लास्ट खाने पीने की सामान मिलेगा। उसके बाद फिर पनार बुग्याल से लेकर मंदिर तक आपको कुछ खाने पीने की सामान नहीं मिलेगा खरीदने को। पनार बुग्याल से लेकर मंदिर तक पानी का अवेलेबिलिटी भी कम हो जाता है। 2 ही जगह पे आपको पानी भरने को मिलेगा, तो इस ट्रैक में पूरा पानी के ऊपर ध्यान देना है। यह है पंचगंगा। यहाँ से सिर्फ 4.4 किलोमीटर रह गए मंदिर के लिए। अब हमें पता चला कि सब लोग क्यों बोलते कि रुद्रनाथ जी ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि इतना दूर आने के बाद सिर्फ अभी 4 किलोमीटर रह गए, तब भी ऐसा लग रहा है कि और कितना बचा है, क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है, क्यों पहुंच नहीं रहा है, ऐसा फील हो रहा था हमें। और एक बात यह है कि पंचगंगा में आप लोग रेस्ट कर सकते हो 10-15 मिनट की, और पानी भरने का भी सुविधा है। यहाँ पे पानी का स्रोत है। पंचगंगा के बाद आपको एक और जगह मिलेगा जहाँ आपको पानी मिल सकता है। वहाँ से भी भर लेना। आपको जितना पानी का बचाव कर सकते हो उतना पानी का बचाव करना। पर वैसा कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर के पास तो खरीदने को मिलेगा, पर महंगा पड़ेगा। और काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि जैसे हमें बारिश मिला था पितृधारा में, वैसे सबको ही मिला है। वहाँ पे हमेशा ही मौसम ख़राब होता है। अभी थोड़ा दूर चलने के बाद लगभग मंदिर से 1 किलोमीटर पहले आपको मंदिर दिख जाएगा दूर से। यह है नारद कुंड या फिर नारद ताल, और इसके पीछे है हनुमान मूर्ति। इसको एक और नाम है नंदी मूर्ति। हम लगभग दोपहर के 2-2:30 बजे तक पहुंच गए थे ऊपर, और मौसम एकदम साफ था। यहाँ ऊपर मंदिर में आपको 3 टाइप्स का स्टेज मिलेंगे। एक तो है धर्मशाला, जिसमें आपको बस कंबल के पैसे देने 200 रुपया या फिर 100 रुपया पंडित जी को। दूसरा है टेंट स्टे, जिसमें एक टेंट में 10-15 लोग रहेंगे। उसमें किराया है 1000 रुपया इंक्लूडिंग डिनर। और तीसरा भी टेंट स्टे ही है, पर उसके अंदर शायद 3 लोग ही रह सकते हैं। खाना इंक्लूडेड नहीं है, पर हेड 500 रुपीज़ है। हमने धर्मशाला वाले स्टे लिए थे, जिसमें हमें पंडित जी को बस 200 रुपया देने पड़े। हमने सामान वगैरह रूम में रख के हाथ मुंह धो के सीधा मंदिर चले गए माथा टेकने के लिए।
और वहाँ पे लोग बोल रहे थे शाम को आरती होगा 6:30 बजे। हम उसके इंतज़ार में थे। जब हम पहुँच रहे थे तब तो मौसम पूरा क्लियर हो गया था। मंदिर के पीछे पूरा ग्लेशियर दिख रहा था। अभी तो वापस से मौसम ख़राब हो गया। पहाड़ों का तो रूल सबको पता ही होगा, मौसम अचानक ख़राब हो जाता है, ठीक हो जाता है। मंदिर के ठीक सामने आपको मिलेगा छोटा सा अस्पताल या हेल्थ सेंटर, जिसमें बैठे हैं एक मिलिट्री ऑफिसर जो है डॉक्टर। यहाँ सुबह शाम की आरती के बाद मिलेगा प्रसाद जो है खिचड़ी। यहाँ का धर्मशाला कुछ इस तरह का होता है। शाम के करीबन 6 बजे से पहले हम सब तैयार हो गए थे आरती दर्शन करने के लिए। तो आज का दिन हमारा कुछ ऐसे ही बीत गया। शाम 6 बजे आरती दर्शन करके फिर हम रूम चले गए। 7:30-8 बजे डिनर करके हम सो गए जल्दी, क्योंकि अगले सुबह हमें जल्दी उठना था। हमारा प्लान था जल्दी उठने का, पर हम उठ नहीं पाए। हम उठे 7 बजे। जल्दी से तैयार होकर हम चले गए थे सरस्वती कुंड, जो मंदिर के पीछे की तरफ है। सरस्वती कुंड का जो रास्ता है वो मैं बताने से अच्छा आप वहाँ पे कोई भी दुकानदारों से या फिर पंडित जी से पता कर लेना, वो बता देंगे आपको। वैसे मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 300-400 मीटर दूर है बस। ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में देवी के आंसू या आशीर्वाद समाये हुआ है, और जो लोग इसके पास ध्यान या स्नान करते हैं उन्हें आध्यात्मिक स्पष्टता और आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है। सरस्वती कुंड के बाद हम सीधा चले गए मंदिर। 8:30 बजे आरती जो होना था वो आराम से दर्शन किया और फिर हम वापसी जाने का तैयारी में थे। आपको यहाँ इस मंदिर में सुबह सुबह की आरती देखकर बहुत आपको पीसफुल महसूस होगा। एक तो इतना खूबसूरती है, साइलेंस है, और इसके साथ साथ भगवान जी हमारे सामने। ये है सूर्य कुंड। तो टोटल यहाँ मंदिर के पास आपको 3 कुंड मिलेंगे। पहला है नारद कुंड, फिर हमने देखा सरस्वती कुंड, और ये है सूर्य कुंड। रुद्रनाथ मंदिर सिर्फ एक मंजिल नहीं है, यह एक अनुभव है, एक सच्चा आध्यात्मिक रोमांच को अपनी आत्मा को नम्र बनाता है और आपकी भावनाओं को ऊपर उठाता है। अगर आप कभी प्रकृति, दिव्यता और आत्मचिंतन की चाहत रखते हैं तो आपको यही होना चाहिए।